अथ नर्मदा पुराणम 40वां अध्याय भाग 2। श्री शंकर जी ने कहा, हे राजन, देवशिला का विशेष महात्म्य श्रवण करे। हे महाभाव, इस पुराने इतिहास को सुने। कोई ब्रह्मचारी शवर बहेलिया अपनी स्त्री के साथ दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर वहाँ मांस के लिए किसी वन में गया। वहाँ उसने न तो पक्षियों को न मुर्गों को ही देखा और न फलों को ही पाया, केवल कमलिनी समूह से शोभित एक सरोवर देखा। वहाँ सरोवर को देखकर सबरी बोली, तुम भोजन के लिए ये दिव्य कमल पुष्प ले लो। यहाँ शूलभेद तीर्थ में देव पूजन के लिए इन पुष्पों का विक्रय होगा, क्योंकि यहाँ शूलभेद तीर्थ में धर्मशील लोग रहते हैं। उसने अपनी पत्नी के वचन सुनकर कमल पुष्पों को ले लिया। तट पर उतरकर सामने एक बाग को देखा। उस बाग से खूब पके हुए बिल्व फलों को लेकर वह शूलभेद पहुंचा। उसने वहां बहुत लोगों को देखा। हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि में बालक, वृद्ध और स्त्रियां भी वहां व्रत करती थीं। वही देवशिला के ऊपर बनाए गए वस्त्रों से चारों ओर से घिरे हुए विचित्र मालाओं से सुशोभित दिव्य मंडप को देखा। व्रतधारी नियमों से संपन्न आश्रमों में रहने वाले ऋषिगण भी वहां आए। वे भी सभी अग्निहोत्री थे। हे राजश्रेष्ठ, मुनि समुदाय से भरे हुए देव नदी के रमणीय तट पर आ रहे लोगों को मार्ग नहीं मिल रहा था। वहाँ से बहुत लोगों को देखकर सर्वन ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाकर किसी से भी पूछो, आज स्नान का क्या कारण है। जो पर्व सुने जाते हैं उसमें कौन सा पर्व आज है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तो नहीं है, या अयन तिथि है, किंबा अक्षय तृतीया है। तब वह सवारी अपने पति के वचन सुनकर वहाँ गई। अपने सामने एक स्त्री को देखकर उत्तम कमल पुष्प लिए उससे पूछा, भद्रे, आज कौन तिथि है, कौन सा उत्सव पर्व है, यह मुझे बताओ। ये लोग क्यों स्नान कर रहे हैं, इनके स्नान का कारण क्या है। स्त्री ने कहा, सब पापों का नाश करने वाली पुण्य एकादश तिथि है। जिसने एक बार भी इसका व्रत कर लिया वह स्त्री स्वर्ग जाती है। उस स्त्री द्वारा कहीं बातें सुनकर सवारी ने उस स्त्री के द्वारा कई बातें बहेलिए से कहा, आज तो बालक वृद्ध से उपवास की गई पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है। आज सब पापों के नाशक मदन एकादशी पर्व है। यहाँ कोई श्रेष्ठ व सुंदरी राजकुमार नियम से युक्त है। वह नियत आहार वाले व्रत में स्थित भानुमति नामक पतिव्रता सुनी जाती है। तीनों लोकों में इस राजपुत्री के समान कोई प्रसिद्ध नहीं है। पृथ्वी में यह सुंदरी अवतार लिए हुए दृष्टिगोचर हो रही है। स्त्री की बातें सुनकर सवर ने उससे कहा, तुम शीघ्र ही दाम के अनुसार कमलों को देखकर भोजन करो। मेरी यह बुद्धि हो रही है कि मैं भोजन आज न करूं। हे भद्रे, अपने पाप बुद्धि के कारण मैंने शुभ, कल्याण या पुण्य का संग्रह कभी नहीं किया। सवर ने कहा, नाथ, मैंने भी तुमसे पूर्व किसी दिन भोजन नहीं ग्रहण किया। तुम्हारे भोजन से बच्चा अन्न ही मैंने सदा ग्रहण किया है, ऐसा मैं याद करती हूँ। स्त्री के निश्चय को जानकर वह स्नान करने गया। आधे उतरे वस्त्र से श्रद्धापूर्वक स्नान कर भक्ति से संपूर्ण देवों को प्रणाम कर देवशिला के पास गया। संकित होकर भी वह भगवान को नमन कर स्थित हुआ। सवेरे ने जिस स्त्री को 2 कमल पुष्प दिए थे उसने उन्हें रानी को दिया। तब उसने उन पुष्पों को देखकर उस दासी से कहा, इन पुष्पों को तुमने कहाँ पाया है, मुझे बताओ। शीघ्र वहाँ जाकर तुम और कमल पुष्प ले आओ। अन्न व धन देकर तुम कमल पुष्प ला दो। भानुमति की बात सुनकर वह दासी सवारी के पास गई और बोली, मुझे तुम श्रीफल और बहुत सा फूल दे दो। सवारी ने कहा, मैं तुम्हें पुष्प और श्रीफल विशेष रूप से दूंगी, किंतु इसके बदले में कोई लाभ नहीं चाहती, कुछ कामना मुझे नहीं है। यह जाकर रानी से कह दो। उस दासी ने वहां शीघ्र जाकर उस वृत्तांत को रानी से निवेदन किया। सवारी के कहे वचनों को विस्तार से उस दासी ने कहा। दासी के वचन सुनकर रानी स्वयं वहां गई। बड़े प्रेम से रानी ने सवारी से कहा, तुम मूल्य लेकर कमल पुष्प दे दो। सवारी ने कहा, देवी, मैं फल पुष्पों का कोई मूल्य नहीं चाहती हूँ,
मुझसे आप इच्छानुसार श्रीफल, बेल और पुष्प ले लो। विधिपूर्वक तुम भगवान विष्णु की पूजा करो। रानी भानुमति ने कहा, इस समय मैं तुम्हारे कमल पुष्पों को बिना मूल्य नहीं लूँगी। एक खारी परिमित अन्न में इसके बदले तुम्हें दूंगी, तुम ग्रहण करो। 10, 20 अथवा 30, 40 खारी परिमित अन्न चाहे ले लो और इससे भी अधिक 100 खारी ले लो। प्राय 128 शहर की एक खारी होती है। दुर्भिक्ष रूपी समुद्र से भी तुम पार हो जाओ। धन, रत्न, सोना, जो कुछ तुम्हें इष्ट हो वह सब कमल प्राप्ति के लिए मैं दूंगी, इसमें संदेह नहीं। सबरी बोली, देवी हे सुंदरी मुख वाली, आज मैं भगवान को छोड़कर भोजन की चिंता नहीं करती। हे कल्याणी, देव कार्य के सिवा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। रानी ने कहा, तुम अन्न मत छोड़ो, अन्न में ही सब स्थित है, इसलिए तुम मेरा अन्न ले लो। और तपस्वी महाभाग्यशाली जो वन में रहने वाले महात्मा हैं, वे सभी गृहस्थ के द्वार पर सावधान होकर अन्न की याचना करते हैं। सबरी ने कहा, मैंने पहले ही कुछ लेने से मना कर दिया है। रानी जी, सब सत्य में ही स्थिर है। सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही अग्निदेव जलते हैं, सत्य से समुद्र मरिजाजा में रहता है, वायुदेव सत्य से ही रहते हैं, सत्य से सत्य का पाक होता है, सत्य में ही गाय दूध बहाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्य के ही आधार पर टिका है, इसलिए सब प्रकार से सत्यता से सत्य की रक्षा करनी चाहिए। देव कार्य को छोड़कर मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। रानी जी, आप पुष्प लो और भगवान विष्णु की सदा पूजा करो। यह तो सुना ही जाता है कि ब्राह्मण के वचनों से कहीं कोई दोष नहीं होता। कुश, शाक, दूध, गंध, पुष्प, अक्षत, दही, सज्जा, आसन, भूनी वस्तुएं और जल आदि प्राप्त वस्तुओं का निरादर नहीं करना चाहिए। रानी ने कहा, बगीचे में भेंट से प्राप्त पुष्प, वन में मिला पुष्प, खरीदा गया पुष्प, दान में प्राप्त पुष्प, ये 4 प्रकार के पुष्प हैं। सबसे उत्तम पुष्प वन में प्राप्त पुष्प जो स्वयं अपने द्वारा लाया गया हो। बगीचे में प्राप्त पुष्प मध्यम श्रेणी का है, खरीदा पुष्प नीच श्रेणी का माना गया है। जो पुष्प दान से प्राप्त होता है, विद्वानों से निष्फल कहते हैं। पुरोहित ने कहा, रानी तुम फल पुष्प ले लो, भगवान विष्णु की पूजा करो, किसी बहाने से इसका आप उपकार कर देना। श्री शंकर जी ने कहा, सबर द्वारा प्राप्त कमल सहित श्रीफलों को लेकर उस रानी ने भगवान की बड़ी उत्तम पूजा की, पुराणों की कथा सुनकर रात्रि जागरण किया। तब सबर ने अपनी स्त्री से कहा, तुम सुंदरी, यथाशक्ति दीप के लिए तेल ले लो। तब दीपक प्रज्वलित कर उन दोनों ने भगवान की उत्तम पूजा कर भगवान का चिंतन करते हुए रात्रि में जागरण किया। इसके अनंतर प्रातःकाल स्नान के लिए उत्सुक लोगों को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि कुछ लोग सूलभेद में नहा रहे हैं, दूसरे देव नदी में, कुछ सरस्वती में, कुछ मार्कंडे कुंड में, कुछ लोग चक्रतीर्थ में जाकर विधिपूर्वक स्नान कर रहे हैं। उन सभी ने स्नान से पवित्र होकर देवशिला के ऊपर यत्नपूर्वक श्राद्ध किया। उन लोगों को श्राद्ध करते देखकर सबर ने भी प्रयत्नपूर्वक बिल्व फलों से पिंडदान किया। भानुमति ने अपने पति को पिंडदान किया। शुद्ध, सदाचारी, पाखंड आदि दोषों से रहित ब्राह्मणों को भोजन कराया। हविष्य, अन्न, हवि देने योग्य खीर, पूड़ी आदि, दही, शर्करा, शहद, घृत और पायस, खीर तथा शुद्ध संस्कृत अन्न से सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर रानी ने विधिपूर्वक दान दिया। खड़ाओं, जूते, छत्र, सज्जा, बेल और अनेक प्रकार का दान, सुवर्ण, रत्न व धन आदि दिया। हे महाराज, चक्रतीर्थ में जो पुरुष कपिला गाय देता है, उसने पर्वत, वन सहित पृथ्वी मानो दे डाली हो। उत्तनपाद ने कहा, देवेश राजा को जो जो दान श्रेष्ठ बताए गए हैं हूँ, कृपा कर उन सब दानों को अब मुझसे कहिए। श्री शंकर जी ने कहा, तिलों को देने वाला सुंदर संतान को, दीपदान करने वाला उत्तम नेत्रों को पाता है, भूमि को देने वाला स्वर्ग पाता है, सुवर्ण को देने वाला दीर्घायु, घर को देने वाला रोग रहित होता है, अश्वरथ, गाड़ी, शैया देने वाला स्त्री तथा अभय देने वाला ऐश्वर्य पाता है, अन्न देने वाला सदा सुखी, ब्रह्म विद्या को देने वाला सनातन ब्रह्म को पा लेता है। जल, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण, घृत आदि सभी दानों में ब्रह्मदान, ज्ञानदान सबसे बढ़कर है। मनुष्य जिस जिस भाव से
जो जो दान देता है उस भाव से ही वह क्रमशः फल पाता है। रानी के दिए सब दानों को देखकर सवर ने पत्नी से कहा, भद्र वेदों के पारगामी ब्राह्मणों ने पुराणों का पाठ किया, वह सब दान धर्म का शुभ फल मैंने सुना है। पूर्व जन्म के संचित पापों को स्नान दान व्रत आदि से नष्ट कर दुख से छूटने वाले शरीर को छोड़कर मनुष्य उत्तम गति पाता है। कल्याणशीले, मैं संसार से डरा हुआ हूँ, तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने अनेकों पाप बहुत बार किए हैं, बहुत जीवों की हत्या की है, सदैव ही पर्वतों को जलाया है, उस पाप से मैं जल रहा हूँ, मेरी दरिद्रता नहीं हट रही है। मुझ पापी ने पहले तीर्थ स्नान भी नहीं किया। भद्रे, इससे मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सदा दरिद्रता प्राप्त हुई है। अतः अब तुम माता के घर जाकर रहो, मुझ पर किए स्नेह भाव को छोड़ दो। पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अब मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। सवर ने कहा, मुझे भी माता पिता से कोई कार्य नहीं और स्वजन बांधवों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्राणनाथ, जो गति तुम्हारी होगी वही गति मुझे भी इष्ट है। स्त्रियों का कोई ऐसा धर्म भी नहीं है, पति के बिना उसका जीवन भी नहीं है। धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के स्त्री शरीर में दोष सुने जाते हैं। अतः भोजेंद्र सवर, तुम अब पारण करो, जिससे तुम्हारा व्रत नष्ट न हो। जो तुमको अभिष्ट करने की इच्छा हो वह भगवान विष्णु के उद्देश्य से करो। स्त्री की बात सुनकर वह सवर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रीफल लेकर विधिपूर्वक शीघ्र ही हवन कर उसने सब देवों को प्रणाम कर उस स्त्री के साथ भोजन किया। चैत्र पूर्णिमा में विषुवत काल जानकर वहाँ वह 3 दिन निवास किया। अथ नर्मदा पुराणम ४४ अध्याय भाग 2 भाग 2 शूलभेदे यथा कृत्वा दानं धर्मं च सकलं लभस्व नृपते श्रियः दानफलं शृणु च तत् देवनदी सरस्वत्यां मार्कण्डेय महाकुण्डे कुण्डे स्थानात्वा ददाति जो स्वपाणिना दधि शर्करया यत्किञ्चित् द्रव्यमस्तु जीवने प्राप्स्यसे नृपतिस्त्वं च महत्फलं महीतले तिलदानेन सुबालं दीपदानेन नयनं भूमिदानेन च स्वर्गं स्वर्णेनायुश्चिरं भवेत् गृहदानेन चारोग्यं यानास्वदानसज्जया स्त्रीधनोत्तममाप्नोतीति ऐश्वर्यमतिलभ्यते सर्वोत्तमं तु राजन् ब्रह्मज्ञानदानममृतं पुराणपठनादिभ्यो प्राप्यते चोत्तमा गतिः सवरोऽपि वचो भूत्वा सवर्ज्याश्च सुवचनं पुण्यतिथि जावसोच्चारत् कर्मसुखोत्तमम्। ओडिया दानर महात्म्य सोण एबे राजा सोलभेद देवशिला सरस्वती नदी मार्कंडेय कुंड स्नानचारी दान भला ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇନ ମାନବ ଯଦୃଶ ଫଳ ପାଇନ ସଂସାରରୁ ତରି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୁଏ ତାହା କହୁ ଏବେ ଶୁଣ। ଦହି ଓ ଶର୍କରା ଗୁଡ଼ ଘିଅ ତେଲର ଯାହା ବି ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ ଦାନ ଦେବା ଫଳ ବିଶେଷ ଅଟଇ ଦାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ। ତିଳଦାନ କରି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଦୀପଦାନେ ସୁନୟନ ଭୂମିଦାନ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚିର ଆୟୁ ଘର ଦାନେ ରୋଗହୀନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଶଯ୍ୟା ଦିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀଧନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପତ୍ନୀ ଫଳ ସବୁଠାରୁ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦାନ ଯେଉଁ ଦାନେ ମହାଫଳ
पुराण पठन शिक्षा महादान परम गति को पाई। सवर सुनी न सवरी बचने प्रीत है व्रती हुए। चैत्र पूर्णिमा रे 3 दिन जाए व्रतचारी शिव हुए। हेमंत प्रकारे जमदग्निस्थाने एकादशी पुण्य भासे। हरि ओम तत्सत्। ओम गंभीरमहाम्बरवाताम्यहं नृसिंहं विष्णुभद्रमुतमुत्रमायुषलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तमके नृसिंहाय नमः सप्तमके महालक्ष्मी नमः सप्तम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः।